Hello everyone. So today we will discuss our assignment. Assignment already I have discussed integral equation. So इंटीग्रल इक्वेशन में अभी तक जो आपका इंटीग्रल इक्वेशन था, इसमें जो असाइनमेंट डिस्कशन हुए उसमें आपका असाइनमेंट सीट 1 डिस्कस हुआ था, असाइनमेंट सीट 2 डिस्कस हो चुका है, असाइनमेंट सीट 3 डिस्कस हो चुका है और असाइनमेंट सीट 4 डिस्कस हो चुका है। रिमेनिंग असाइनमेंट वो आपके डिस्कस होंगे अभी। देन COB कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आपके 2 असाइनमेंट डिस्कस हो चुके हैं, एक असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस हो चुका है और एक आपका असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस हो चुका है। देन आपका मार्को चैन प्लस OR में 2 असाइनमेंट डिस्कस हो चुके हैं, असाइनमेंट सीट 1, असाइनमेंट सीट 2। यहाँ पे भी आपके असाइनमेंट सीट अभी बचे हुए हैं, मतलब आपके अभी कह सकते हैं आप 1/3 पार्ट आपका असाइनमेंट डिस्कस हो चुका है, 2/3 पार्ट अभी आपका बचा है। तो ये आपका B1 बैच था जिसमें अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस अभी आपका बचा हुआ है। ये आपका अभी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, मार्को चैन प्लस OR प्लस इंटीग्रल इक्वेशन, इसके असाइनमेंट डिस्कशन चल रहे हैं। देन एक चीज़ और, अगर किसी को भी B1 बैच से रिगार्डेड कोई डिस्कशन करना है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके का कोई सजेशन है, तो वो मुझे 7388260097 पे कॉल कर सकता है या व्हाट्सअप कर सकता है 7985319440, इस पर व्हाट्सअप कर सकता है। अगर किसी को B1 बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए जो फ़ीस है वो 2999 रुपये फ़ीस है, बैच ज्वाइन कर सकता है। और अभी जो हमारा B2 बैच आएगा, ये जो बैच है ये आपको कॉम्प्लेक्स का बैच है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो बैच है वो आपका इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली, ये सैटरडे या संडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स का बैच है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका एक टेस्ट अभी हुआ था, टेस्ट जो आपका कंबाइंड टेस्ट था, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, मार्को चैन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसका एक टेस्ट पेपर था। उसमें अराउंड आपके 13 क्वेश्चन थे, तो उसका डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पहले उसको डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट पेपर कोड 01, क्वेश्चन नंबर 1। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से क्वेश्चन है। सिंपली क्वेश्चन गिवन है, वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल, या कोई फंक्शनल गिवन है I ऑफ YX गिवन है 1 to 3 y 3x माइनस y dx, और आपका गिवन है y ऑफ 3 पे दिया हुआ है 4/2, y एट 1 पे गिवन है आपका सिंपली 1। सो दिस इज सेम एज 4 × 2 8 प्लस 1 9/2। कह रहा है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। डी ऑप्शन कह रहा है नो सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट कोड 01, डिस्कशन आपका चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको फंक्शनल गिवन है सिंपली, यानी कि f(x,y,y) क्या गिवन है y 3x माइनस y। इसको अगर आप लिखेंगे तो सिंपली दिस इज 3xy माइनस y²। कोई भी अगर वेरिएशन प्रॉब्लम है, अगर इसके पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस वेरिएशनल प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई यूलर लैग्रांज इक्वेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो यहाँ पे यूलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है, यूलर लैग्रांज इक्वेशन del f बाई del y माइनस d बाई डी एक्स del f बाई del y डैश इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो दिस इज सेम एज 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस डी बाई डी एक्स, फंक्शनल टोटली डिपेंड्स x एंड y इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश, सो दिस क्वांटिटी इज 0। तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, दिस सेम एज 0। 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर y निकालेंगे तो दिस इज सेम एज 3/2 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास में पॉसिबल एक्सट्रीमल है। बट यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे y एट 1 पे क्या मिलेगा 3/2, जबकि यहाँ पे क्या गिवन है y एट 1 पे सिंपली 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाई नो एक्सट्रीमल, नो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट कोड 01, करेक्ट आंसर आपका जो गिवन है वो आपका डी, फर्स्ट का डी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मार्को चैन से गिवन है। सो ऑलरेडी आपके पास में थ्योरी डिस्कशन हो चुका है, असाइनमेंट ऑलरेडी आपके कुछ डिस्कस हो चुके हैं। जो ये टेस्ट पेपर था ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब कुछ डिस्कस हो जाता है तो टेस्ट पेपर भी इम्पॉर्टेंट है और उसका डिस्कशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएँ और डिस्कशन ना किया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं यूजफुल नहीं है, तो इसलिए टेस्ट पेपर का डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट कोड 01 कह रहा है लेट एक्सन एन ग्रेटर इक्वल टू 0 बी अ मार्को चैन ऑन अ स्टेट स्पेस फाइनाइट एस। आपके पास ये जो एक्सन है प्रोवाइडेड एन ग्रेटर इक्वल टू 0, ये कोई मार्को चैन गिवन है। कहाँ पे गिवन है? फाइनाइट स्टेट स्पेस पे, यानी कि जो आपके पास एस गिवन है वो आपको क्या है? फाइनाइट है। ठीक है। विथ स्टेशनरी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स सपोज दैट द चैन इज नॉट इरोड्यूसिबल देन द मार्को चैन। ये जो आपके पास में चैन गिवन, मार्को चैन गिवन है, यानी कि जो एक्सन जो गिवन है एन ग्रेटर इक्वल टू 0, ये कह रहा है नॉट इरोड्यूसिबल, नॉट इरोड्यूसिबल। अगर ये नॉट इरोड्यूसिबल है तो दिस इम्प्लाई दिस मार्को चैन इज अ रिड्यूसिबल मार्को चैन। तो कहने का मतलब क्या है? ये मार्को चैन किस टाइप की है? ये जो आपके पास जो एक्सन है एन ग्रेटर इक्वल टू 0 पे, ये आपके पास किस टाइप की है? रिड्यूसिबल मार्को चैन है, रिड्यूसिबल मार्को चैन है। कह रहा है पहला ऑप्शन गिवन है, कह रहा है एडमिट इन्फाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिट अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, मे नॉट एडमिट एनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, कैनॉट एडमिट एग्जैक्टली टू स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में ये मार्को चैन गिवन है और स्टेट स्पेस क्या गिवन है? फाइनाइट। तो अगर आपके पास में स्टेट स्पेस यानी कि जो एस है, अगर ये फाइनाइट गिवन होता है तो जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी कि जो आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, और जो अगर हमेशा एग्जिस्ट करता है यानी कि ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे या तो आपका यूनिक होगा या फिर आपके पास में इनफाइनाइट होंगे। तो जो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कब होता है? जब आपके पास जो गिवन मार्को चैन है यानी कि जो एक्सन है एन ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये मार्को चैन किस टाइप की हो? इरोड्यूसिबल हो प्लस अपीरियोडिक हो प्लस क्या हो? पॉजिटिव रिकरेंट हो। क्या हो? पॉजिटिव रिकरेंट हो। तो यहाँ पे क्या होता है? यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर ये मार्को चैन, अदरवाइज इसके पास में क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे मार्को चैन क्या गिवन है? रिड्यूसिबल गिवन है। तो इसके पास कितने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो आपके पास में दिस इम्प्लाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि मार्को चैन आपके पास में क्या है? रिड्यूसिबल मार्को चैन है, स्टेट स्पेस क्या है? फाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है एडमिट इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन में कह रहा है एडमिट अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकरेक्ट है क्योंकि मार्को चैन क्या है? रिड्यूसिबल मार्को चैन है। मे नॉट एडमिट एनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इनफाइनाइट है। डी ऑप्शन में दे रखा है कैनॉट एडमिट एग्जैक्टली टू स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके पास इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कह रहा है कैनॉट एडमिट एग्जैक्टली टू स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो ऑलरेडी आपका ए करेक्ट है, बट ये क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया था और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका डी माना गया था। जबकि यहाँ पे क्या है? अगर आपके पास में चैन क्या है? फाइनाइट स्टेट स्पेस पे है, और आपके पास अगर चैन मार्को चैन क्या है? रिड्यूसिबल मार्को चैन है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगे। और इनफाइनाइट है तो कहने का मतलब क्या है कि इसके पास एग्जैक्टली टू का जो केस है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कैनॉट एडमिट एग्जैक्टली टू स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली टू तो कभी नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट मिल रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो कह रहा है कैनॉट एडमिट, तो ऑलरेडी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 2 जो मार्को चैन का था टेस्ट कोड 01, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 एलपीपी से है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बोथ आर फ्रॉम एलपीपी। क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड है आपका वो गिवन है, कह रहा है सपोज दैट द वेरिएबल, ये जो आपके पास वेरिएबल गिवन है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आपका x2 जो गिवन है वो भी आपका क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, आपके पास जो कंस्ट्रेंट है वो आपका एक कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और दूसरा कंस्ट्रेंट जो है ना x1 प्लस 2 टाइम x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कह रहा है। तो पहला ऑप्शन गिवन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 21। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो गिवन है वो आपके पास सिंपली गिवन है 5x1 प्लस 7x2, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। कह रहा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 21 एंड इट डज नॉट हैव एनी फाइनाइट मिनिमम। बी ऑप्शन कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5x1 प्लस 7x2 इज 17 एंड इट डज नॉट हैव एनी फाइनाइट मैक्सिमम। सी ऑप्शन में कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 21 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 17। डी ऑप्शन में कह रहा है 5x1 प्लस 7x2 नाइदर हैज अ फाइनाइट मैक्सिमम और अ फाइनाइट मिनिमम। तो यहाँ पे फाइनाइट मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल में है तो इजीली ग्राफिकल मेथड से हो जाएगा। दिस कोऑर्डिनेट है x1, ये आपका कोऑर्डिनेट क्या है, दिस एक्सेस x1 एक्सेस, ये आपका x2 एक्सेस है। इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो सिंपली क्या मिलेगा, x2 0 रखेंगे तो x1 3 और x1 0 रखेंगे x2 क्या आएगा 3। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,3। यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन देखेंगे ऑरिजिन किस साइड वाले लेंगे, यहाँ पे अगर 0,0 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि आउटवर्ड हो जाएगा। सेम इसको अगर आप देखेंगे x1 क्या आ जाएगा 4,0 और अगर x2 देखेंगे तो सिंपली x1 को 0 रखेंगे तो x2 क्या आ जाएगा 0,2। तो ये आपका कौन सा रीजन है, ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ये आपका सेकंड कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन 0,0 नॉट सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी अपवर्ड हो जाएगी, यानी कि जो कॉमन रीजन आएगा वो आपका ये कॉमन रीजन आएगा, ये आपके पास फिजिबल रीजन आ जाएगा। तो ये फिजिबल रीजन क्या है अनबाउंडेड है, ठीक है। अगर ये अनबाउंडेड है, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या है 5, x2 का कोफिशिएंट क्या है 7, बोथ आर पॉजिटिव, तो इसकी कभी भी मैक्सिमम वैल्यू आप अटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x1 x2 दोनों इंक्रीज करेंगे। यानी कि x1 अगर इंक्रीज कर रहा है और x2 अगर रैपिडली इंक्रीज कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 5x1 प्लस 7x2 ये भी आपका क्या करेगा रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप जो लिखेंगे मैक्सिमम जो होगा ये क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि फाइनाइट आपको मैक्सिमम नहीं मिलेगा, यानी कि इसके पास मैक्सिमम फाइनाइट नहीं मिलेगा बट मिनिमम आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके पास में मिनिमम या तो जो इसके पास जो एक्सट्रीम वैल्यू में मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है कॉर्नर पॉइंट में मिलती है। एक कॉर्नर पॉइंट ये आएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये आएगा, लेटर से अज्यूम ये P है, ये आपका Q मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेटर से अज्यूम ये आपका क्या है R है। तो यहीं पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये P के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे x मतलब फर्स्ट और सेकंड को अगर माइनस करेंगे तो सिंपली -x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यानी कि जो P के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपका 1,2, ये आपके P के कोऑर्डिनेट आ गए। और अगर वैल्यू चेक करेंगे तो 0,3 पे अगर चेक करेंगे इस वैल्यू को तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 0,3 पे वैल्यू चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है वो सिंपली आपको मिल जाएगी 21। और अगर आप 2,1 पे अगर चेक करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 17। और अगर आप 4,0 पे चेक करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगी वैल्यू 20 मिलेगी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको कहाँ मिल रही है 17 मिल रही है, और जो मैक्सिमम है वो आपके पास फाइनाइट मैक्सिमम आपको नहीं मिलेगा। तो कह रहा है ए ऑप्शन में कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है मिनिमम वैल्यू 17 कह रहा है एंड इट डज नॉट हैव एनी फाइनाइट मैक्सिमम, तो बी आपका करेक्ट है। बट सी ऑप्शन में क्या कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम दोनों फाइनाइट कह रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है फाइनाइट डज नॉट, कह रहा डी ऑप्शन में कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट हैव एनी फाइनाइट मैक्सिमम और फाइनाइट मिनिमम, तो आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका एलपीपी से है, अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट कोड 01। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन कंसीडर द वेरिएबल x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0, satisfy the constraint। ये आपको गिवन है पहला कंस्ट्रेंट x1 प्लस x2 greater than equal to 5, 4x1 minus x2 less than equal to 15 and 4x2 minus x1 less than equal to 15, which of the following statement is are true। तो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है, बी ऑप्शन में कह रहा है मिनिमम वैल्यू, डी ऑप्शन में कह रहा है हैज नो फाइनाइट मैक्सिमम, डी ऑप्शन में कह रहा है नो फाइनाइट मिनिमम। तो आपका सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4
x1 आपका क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और x2 अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। कह रहा है सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, आपके पास एक कंस्ट्रेंट गिवन है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और आपका दूसरा कंस्ट्रेंट गिवन है 4x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 15। थर्ड कंस्ट्रेंट आपको गिवन है 4x2 माइनस x1 अगेन लेस देन इक्वल टू 15। इसका अगेन टू वेरिएबल प्रॉब्लम है, इसको हम ग्राफिकल मेथड से देख सकते हैं। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो दिस इज सेम एज 5,0 और ये क्या है 0,5, क्योंकि यहाँ पे x2 को 0 रखेंगे तो x1 5,0 आ जाएगा, और x1 को 0 रखेंगे तो आपका 0,5 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x1 को अगर आप 0 रखेंगे तो x2 क्या आएगा -15, तो यहाँ पे कहीं -15 आएगा, 0,-15। और अगर आपने x2 को अगर आपने 0 रखा तो x1 क्या आ जाएगा 15/4, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 15/4, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 15/4,0। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कहीं इस तरीके की लाइन बनेगी, और यहाँ पे 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ये इस टाइप की डायरेक्शन आएगी, यानी कि टू वर्ड ऑरिजिन आएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो x2 को अगर आप 0 रखेंगे तो x1 क्या आ जाएगा -15, तो -15,0 ये आपका कोऑर्डिनेट आएगा। और x1 को 0 रखेंगे तो x2 क्या आ जाएगा 15/4, यानी कि अगेन 0,15/4 कहीं यहाँ कहीं आएगा। तो अगर इसको देखेंगे तो ये डायरेक्शन ये आपको कुछ इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी टू वर्ड ऑरिजिन होगी। तो इसका जो कॉमन रीजन आएगा, कोई फिजिबल रीजन आएगा, वो कुछ इस टाइप यहाँ पे आएगा। अब इसको देख लेते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर इस ये क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास में क्या है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या है आपके पास में फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ये सेकंड कंस्ट्रेंट है, ये आपका थर्ड कंस्ट्रेंट है। अगर आप सेकंड कंस्ट्रेंट और थर्ड कंस्ट्रेंट ये देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या है सिमेट्रिक लाइन है, क्योंकि x1 को अगर x2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये दोनों सेम लाइन है। तो यहाँ पे अगर आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ये आपके पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ये आपका सेकंड कंस्ट्रेंट है, ये आपका थर्ड कंस्ट्रेंट है। तो सेकंड और थर्ड कंस्ट्रेंट का अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो आप x1 को रिप्लेस करेंगे किससे, x2 से, यानी कि x1 इक्वल टू x2 अगर आप पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा सिंपली 3x1 इक्वल टू क्या 15, तो x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। और अगर आपने x2 अगेन आपको x2 भी यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि x1 x2 दोनों इक्वल हैं, तो आपका x2 क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो ये अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को 5,5 पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ का इंटरसेक्ट करेगा। तो ये रीजन क्या हो जाएगा, ये आपका फिजिबल रीजन आएगा। तो अगर ये फिजिबल रीजन है तो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा। तो अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ पे अगर आप जेड को देखेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास जो गिवन है वो आपके पास गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन है 3x1 प्लस 2x2, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। इसकी आपको क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और आपको क्या करना है मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि देखो x1 x2 पॉजिटिव हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप स्ट्रिप को यहाँ पे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, बट मिनिमम आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि या तो इस पॉइंट पे मिलेगा या आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। तो मैक्सिमम के लिए जो आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो आपको कहाँ मिलेगी एट 5,5। तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 5,5 पे, तो आपको क्या मिल जाएगी 5 दूनी 10 बात ये 15, यानी कि 25। तो मैक्सिमम वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की गिवन है वो क्या है 25। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या रहा है 25। मिनिमम वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो पहले आपको ए कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और बी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अगर ए कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये जो आपके पास कंस्ट्रेंट है, ये आपके पास सेकंड कंस्ट्रेंट है और ये आपका थर्ड कंस्ट्रेंट है, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है ए। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो x1 ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। 5x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, तो यानी कि x1 कितना आ जाएगा 4, यानी कि x1 अगर आपका 4 आ गया तो x2 आपका क्या आ जाएगा 1।
और अगर आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आपको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट कंस्ट्रेंट और थर्ड कंस्ट्रेंट। अगर फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे अगेन अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 5x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, तो x2 क्या आ जाएगा आपके पास अगेन 4, तो x2 आपका 4 आ गया, और अगर x1 निकालेंगे तो आपका अगेन 1 आ जाएगा। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिले। तो अगर आप z को, अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर निकाल रहे हैं एट 4,1 पे निकालोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा 12 + 2 यानी कि 14। और अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को निकाल रहे हैं कहाँ पे एट 1,4 पे तो आपको क्या मिल जाएगा 3 + 8 यानी कि 11। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी 11 मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी 25 मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू वो आपको 25 मिल रही है और मिनिमम वैल्यू आपको 11 मिल रही है। सी डी आपकी इंटरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सी में कह रहा है हैज़ नो फाइनाइट मैक्सिमम, डी में कह रहा है हैज़ नो फाइनाइट मिनिमम, तो सी डी आपकी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट टेस्ट 1 टेस्ट 01। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अगेन एलपीपीसी प्रॉब्लम है। कह रहा है सपोज दैट द एलपी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13 टेस्ट कोड 01, कह रहा सपोज दैट एलपी प्रॉब्लम कह रहा मैक्सिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, और ये एक्स जो गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कह रहा है एडमिट अ फिजिबल सॉल्यूशन एक्स नॉट, इसके पास जो है ना फिजिबल सॉल्यूशन क्या है एक्स नॉट है, एंड द डुअल प्रॉब्लम, इसके ये प्राइमल प्रॉब्लम है, और जो डुअल प्रॉब्लम है वो आपके पास क्या गिवन है मिनिमाइज बी ट्रांसपोज वाई सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और यहाँ पे जो वाई गिवन है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। कह रहा है एडमिट अ फिजिबल सॉल्यूशन वाई नॉट, इसके पास जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो आपके पास में क्या है वाई नॉट है। तो कह रहा है ए ऑप्शन में कह रहा है डुअल एडमिट अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ए ऑप्शन में कह रहा है द डुअल एडमिट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बी ऑप्शन में कह रहा है एनी फिजिबल सॉल्यूशन एक्स नॉट ऑफ द प्राइमल एंड वाई नॉट ऑफ द डुअल सेटिस्फाई बी ट्रांसपोज वाई नॉट लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स नॉट, सी ऑप्शन में कह रहा है द डुअल प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड, डी ऑप्शन में कह रहा था प्राइमल प्रॉब्लम एडमिट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले यहाँ पे आप बी ऑप्शन पे आइए, कह रहा है एनी फिजिबल सॉल्यूशन एक्स नॉट ऑफ द प्राइमल एंड वाई नॉट ऑफ द डुअल सेटिस्फाई, ये कह रहा है बी ट्रांसपोज वाई नॉट लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स नॉट। अब अगर आप एक चीज़ समझो, ये क्या कर रहा है प्राइमल प्रॉब्लम जो गिवन है आपके पास में, ये आपका लेट्स अज्यूम ये आपके पास में क्या ऑप्टिमल वैल्यू है एल, तो जो मैक्सिमाइजेशन ये प्राइमल प्रॉब्लम क्या है मैक्सिमाइजेशन टाइप का, तो यानी कि जो ये एक्स नॉट एक्स वन सो ऑन एक्स एन, ये कोई एक्स एन इटरेशन पर यहाँ पे पहुँचा, लेट्स अज्यूम ये आपका एल पे क्या दे रहा है ऑप्टिमम वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये बढ़ते हुए दे रहा है। और जो ये प्राइमल प्रॉब्लम के लिए है, अगर आप डुअल प्रॉब्लम के लिए देखेंगे तो यहाँ पे पहले लेट्स अज्यूम में डब्ल्यू नॉट है फर्स्ट इटरेशन पे, W1 सेकेंड इटरेशन पे, देन आपका WN nth इटरेशन पे, तो ये क्या है मिनिमम, ये पहले बड़ा था उससे मिनिमम होते होते यहाँ पे ऑप्टिमम वैल्यू मिली। तो अगर आप देखेंगे इसको तो अगर किसी ये वाई नॉट क्या है फिजिबल सॉल्यूशन है, ये क्या एक्स नॉट क्या है फिजिबल सॉल्यूशन है, ये प्राइमल के लिए ये डुअल के लिए, तो पिक्टोरियल व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है लेस देन है इससे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये एक्स नॉट आपका फिजिबल सॉल्यूशन है किसके लिए प्राइमल प्रॉब्लम के लिए, और वाई नॉट अगर आपके पास में फिजिबल सॉल्यूशन है किसके लिए डुअल प्रॉब्लम के लिए, तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपका होना चाहिए क्या सी ट्रांसपोज एक्स नॉट, ये क्वांटिटी क्या है इस क्वांटिटी से लेस देन है, क्योंकि ये अगर पिक्टोरियल व्यू से देखेंगे तो ये क्या है इससे लेस देन है, तो लेस देन इक्वल टू बी ट्रांसपोज वाई नॉट। बट यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन में गिवन है ये आपका रिवर्स गिवन है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका करेक्ट होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन में कह रहा है द डुअल एडमिट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो अगर डुअल के पास अगर आपके पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो प्राइमल के पास में भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, द डुअल प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड।
अगर आपके पास में ये प्रॉब्लम गिवन है, मैक्सिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स सपोज टू सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये आपको अगर फिजिकल सॉल्यूशन है तो कहने का मतलब क्या है, इसके पास अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो इसके पास में भी यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए एंड सी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए एंड सी, फर्स्ट एंड थर्ड। क्योंकि अगर डुअल के पास अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया तो प्राइमल के पास में नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफिजिबल हो जाएगा, यानी कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ओ सॉरी डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट एंड फोर है, फर्स्ट फोर, यानी कि द फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द डुअल एडमिट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, डी ऑप्शन कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द प्राइमल प्रॉब्लम एडमिट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो करेक्ट आंसर है 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 टेस्ट कोड 01। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 गिवन है, कह रहा एन अपीरियोडिक मार्कोचैन विद स्टेशनरी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑन अ स्टेट स्पेस। ये जो आपके पास में ये कोई एक्शन, ये जो मार्कोचैन गिवन है, ये किस टाइप की मार्कोचैन है, ये आपके पास अपीरियोडिक मार्कोचैन है, अपीरियोडिक मार्कोचैन है। और जो आपके पास में स्टेट स्पेस गिवन है वो आपके पास फाइनाइट गिवन है, 1 2 3 4 5। स्टेट स्पेस आपके पास में क्या फाइनाइट है, कह रहा मस्ट है। अपीरियोडिक मार्कोचैन है, स्टेट स्पेस फाइनाइट है। पार्ट बी में क्वेश्चन आया था ये, कह रहा है ए ऑप्शन में कह रहा है एटलीस्ट वन नल रिकरेंट स्टेट, बी ऑप्शन में कह रहा है एटलीस्ट वन पॉजिटिव रिकरेंट स्टेट, सी ऑप्शन में कह रहा है एटलीस्ट वन पॉजिटिव रिकरेंट एंड एटलीस्ट वन नल रिकरेंट स्टेट, डी ऑप्शन में कह रहा है एटलीस्ट वन ट्रांजिएंट स्टेट। तो अगर फाइनाइट स्टेट मार्को, ये स्टेट क्या है आपके पास में, स्टेट स्पेस अगर आपके पास फाइनाइट है और आपके पास अपीरियोडिक मार्कोचैन है, तो फाइनाइट अगर आपके पास में स्टेट स्पेस पे कोई भी मार्कोचैन गिवन है तो उसके पास में एटलीस्ट वन आपके पास में क्या मिलेगा, रिकरेंट स्टेट मिलेगा। तो दिस इम्प्लाई, क्योंकि एस आपके पास फाइनाइट है और मार्कोचैन क्या है, अपीरियोडिक मार्कोचैन है, दिस इम्प्लाई एटलीस्ट वन रिकरेंट, एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट एग्जिस्ट। अगर इसके पास में एक, अगर आपके पास में रिकरेंट स्टेट एग्जिस्ट कर गया और फाइनाइट आपके पास मार्कोचैन है, तो मोर ओवर दिस इम्प्लाई ये जो रिकरेंट स्टेट है ये आपके पास पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिकरेंट भी हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई ये आपके पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिकरेंट। तो इसके पास में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्ट बी में क्वेश्चन आया है ये। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास 2। तो कहने का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रिकरेंट स्टेट, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रिकरेंट स्टेट मिलेगा। ठीक है, डी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर कोई भी मार्कोचैन बना रहे हैं, अगर आपने 1 2 3 लेट अस अज्यूम ये आपके फाइनाइट 5 स्टेट गिवन है, आप इसको इन शॉर्ट समझ लेते हैं। अगर मैं 3 स्टेट ले लेता हूँ और एक मार्कोचैन डिफाइन कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पे हर एक, ये क्या अपीरियोडिक मार्कोचैन है और हर एक स्टेट आपके पास में क्या है, रिकरेंट है। क्योंकि एक स्टेट अगर रिकरेंट हो गया, फाइनाइट स्टेट पे मार्कोचैन गिवन है, तो आपके पास सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे, रिकरेंट हो जाएंगे। मोर ओवर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिकरेंट हो जाएगा। डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, कह रहा है एटलीस्ट वन ट्रांजिट स्टेट। काउंटर एग्जाम्पल आपका ये हो गया। सी ऑप्शन में कह रहा है एटलीस्ट वन पॉजिटिव रिकरेंट एंड एटलीस्ट वन नल रिकरेंट। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में कह रहा है एटलीस्ट वन नल रिकरेंट स्टेट, यहाँ पे ये सारी के सारी क्या है, पॉजिटिव रिकरेंट है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बचा आपके पास बी ऑप्शन, ये आपका काउंटर एग्जाम्पल है फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एलपीपी से। क्वेश्चन नंबर 6 7 टेस्ट कोड 01। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कंसीडर अ फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कह रहा मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1
प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 10, 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 40, x1 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे गिवन है x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शन गिवन है द प्रॉब्लम हैज, ए ऑप्शन गिवन है एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, बी ऑप्शन गिवन है वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सी ऑप्शन गिवन है मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, डी ऑप्शन गिवन है नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपने x2 सॉल्यूशन देखेंगे, ये 3 वेरिएबल में है, ग्राफिकल से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, या तो आप सिंप्लेक्स लगाओ या फिर आप इसमें कुछ विजुलाइज करो। तो अगर आपने x2 को बढ़ा दिया क्योंकि x2 पॉजिटिव है, और आपने x3 को आपने बढ़ा दिया, और x1 को पुट x1 इक्वल टू 0, अगर x1 को आपने 0 ले लिया तो ये सेटिस्फाई करेगा, हर एक कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई, ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो ये मैक्सिमम केस में क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसके पास में क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इम्प्लाई एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में ए, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 टेस्ट कोड 01 फ्री बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से क्वेश्चन है, COB से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसीडर द फंक्शनल गिवन है आपको आई ऑफ वाई, एक इंटीग्रेशन गिवन है 1/2 x1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स, ये आपको गिवन है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द लेफ्ट एंड ऑफ द एक्सट्रीमल इज फिक्स एट द पॉइंट, ये जो लेफ्ट एंड है वो आपका फिक्स है 1/2 1/4, एंड द राइट एंड जो x1 x2 यानी कि जो राइट एंड है x1 x2 x1 y1, ये आपका मूव कर रहा है कहाँ पे, इस लाइन के, इस लाइन पर y इक्वल टू x माइनस 5। तो लेट C1 एंड C2 बी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आपकी ये ऑप्शन गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपको चेक करना है कि एक्सट्रीमल आपके पास में क्या होगा। एक्सट्रीमल जो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द यूलर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है 2C1 प्लस 4C2 इक्वल टू 1, और बी ऑप्शन में कह रहा है ट्रांसिबिलिटी कंडीशन आपको गिवन है, सी ऑप्शन में कह रहा है ये रिलेशन ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डी ऑप्शन में कह रहा है एक्सट्रीमल कह रहा है y इक्वल टू -x प्लस 3y4। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एंड क्या है, फिक्स है, और ये x1 x2 ये जो राइट एंड है ये आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ग्राफिकल अगर आप वे से देखेंगे तो ये आपके पास में क्या है, y इक्वल टू x माइनस 5। तो अगर x को 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -5, और अगर y 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये क्या है, y इक्वल टू x माइनस 5। तो ये लेट अस अज्यूम ये आपका 5x कर्व है, और आपके पास ये पॉइंट क्या है 1/2 1/4, यानी कि 1/2 1/4 कहीं यहाँ कहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये आपका फिक्स है लेफ्ट हैंड, ये जो राइट जो आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 ये मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग। तो अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये क्या y डैश पे डिपेंड कर रहा है फंक्शनल, तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन y(x) इक्वल टू c1x प्लस c2 यही मिलेगा। तो अगर जो एक्सट्रीमल है ये जो पॉसिबल एक्सट्रीमल है वो आप स्ट्रेट लाइन देगा। तो ये जो 1/2 1/4 है इसको भी सेटिस्फाई करेगा एक्सट्रीमल को। तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1/4 इक्वल टू c1 1/2 प्लस c2। तो 1/4 इक्वल टू c1 प्लस 2c2/2। तो 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2c1 प्लस 4c2। तो ये आपके पास में क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2c1 प्लस 4c2 इक्वल टू 1 यही गिवन है। ट्रांसवर्सल कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका फिक्स है एंड ये आपको मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रांसवर्सल कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे लगाएंगे ये आपके पास में क्या है, सिंपली f(x, y डैश आपके पास में क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो अगर आप राइट एंड पे अगर ट्रांसवर्सल कंडीशन लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, f प्लस फाइव डैश माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश एट x इक्वल टू x1 पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ क्या आप गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो यानी कि वाई डैश करेंगे तो C1, तो C1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे फाई का तो सिंपली 1 आएगा, माइनस वाई डैश का मतलब क्या है C1, और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वाई डैश करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 2C1 डिवाइडेड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस C1 स्क्वायर। और ये कहाँ पे निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू x1 पे, ये क्या होगा 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही आपकी ट्रांसवर्सल कंडीशन गिवन है यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस C1 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू 0। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि यही गिवन है आपको। सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो यहाँ पे x1 और y1 इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो यहाँ पे y1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा x1 माइनस 5, और यहाँ पे x1 y1 ये एक्सट्रीमल को भी सेटिस्फाई करेगा इसको, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा y1 इक्वल टू C1 x1 माइनस C2। तो ये आप रिमूव कर सकते हो, यहाँ से ये रिमूव कर सकते हैं, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली ये मिलेगा। सी ऑप्शन में आपको यही गिवन है रिलेशन, ये रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे प्लस होगा। डी ऑप्शन में कह रहा है एक्सट्रीमल कह रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3y4, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ट्रांसवर्सल कंडीशन को, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस C1 माइनस C1 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से C1 क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, और C1 को अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3y4 इक्वल टू C2 मिल जाएगा। तो जो एक्सट्रीमल है yx आपको क्या मिल जाएगा -x प्लस 3y4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो करेक्ट आंसर है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9 टेस्ट कोड 01, क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने ट्राई किए होंगे, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वहाँ पे इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्राइमल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम गिवन है आपके पास मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 12x2 प्लस 4x3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 10, और ये आपको गिवन है 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 8। कह रहा है x1 अनरिस्ट्रिक्टेड, ये गिवन क्या है x1 क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि x1 आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और आपका x2 x3 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे डुअल लिखना है, तो इसका अगर आप डुअल लिखेंगे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, मिनिमाइजेशन में हो जाएगा। डुअल आप लिखेंगे तो ये w इक्वल टू इसका ट्रांसपोज करेंगे 10, इसके करस्पॉन्डिंग y1, इसके करस्पॉन्डिंग y2 वेरिएबल, तो 10y1 प्लस 8y2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करेंगे 10y1 प्लस 8y2, इसका कंस्ट्रेंट लिखेंगे तो इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो y1 प्लस 2y2 मिनिमाइजेशन की तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे फर्स्ट x1 आपका अनरिस्ट्रिक्टेड है तो फर्स्ट यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट होगा इक्वलिटी में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा सेकंड को अगर लिखेंगे तो 2y1 माइनस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और यहाँ पे थर्ड को अगर लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे सारे के सारे इनइक्वलिटी क्या लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे जो भी आपका y1 y2 आएगा वो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन में कह रहा है 2 ऑफ द कंस्ट्रेंट, पहला कंस्ट्रेंट आपको यही गिवन है, देन सेकंड कंस्ट्रेंट आपको ये गिवन है, तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन में कह रहा है 1 ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ डुअल प्रॉब्लम, यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट गिवन है वहाँ पे 2y1 प्लस 3y2 गिवन है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सी आपका इनकरेक्ट है। देन डी आपका जो गिवन है, डी के लिए क्या गिवन है, कह रहा है फॉर द पेयर ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम एंड डुअल सॉल्यूशन वी हैव b1 ग्रेटर देन इक्वल टू b2, डी ऑप्शन के लिए। तो b1 इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड v2 इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये वैल्यू किसकी है, b1 किसकी वैल्यू है मैक्सिमाइजेशन टाइप की जो प्रॉब्लम है,
और B2 जो वैल्यू है वो आपके पास किसकी वैल्यू है, मिनिमाइजेशन, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये B1 किसकी वैल्यू है, मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है, ये आपकी किसकी है, ये प्राइमल प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमाइजेशन, ये आपको मिनिमाइजेशन के लिए, डुअल के लिए। तो यहाँ पे जो रिलेशन है आता है वो हमेशा क्या आएगा, B1 लेस देन इक्वल टू B2, ये रिलेशन आना चाहिए, बट यहाँ पे रिवर्सल दिया है, तो ये आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑलरेडी मैं इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ इसी असाइनमेंट, इसी टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट कोड 01। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन कह रहा है वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल। ये आपके पास एक वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है, आई ऑफ वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। वाई एट 0 पे गिवन है आपको सिंपली 1, वाई एट पाई पे गिवन है आपको अगेन 1, सॉरी 2 पाई पे गिवन है 1। कह रहा है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन। डी ऑप्शन में कह रहा है नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 टेस्ट कोड 01। अगेन फंक्शनल आपको ये गिवन है, यानी कि एफ एक्स वाई, वाई डैश का गिवन है वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरिएशनल प्रॉब्लम के पास अगर एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है तो यूलर लैग्रांज इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन आपके पास में क्या होती है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 2y माइनस डी वाई डी एक्स, और वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या मिल जाएगा, 2y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0, माइनस 2 कॉमन ले लो तो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से m क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। सोल्यूशन लिख सकते हैं वाई एक्स इक्वल टू C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ये आपका सोल्यूशन मिलेगा। y एट 0 पे 1 गिवन है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1, 0 पे वैल्यू क्या आती है 1, ये क्वांटिटी 0, तो C1 आपका 0 होगा, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये आपको 1 है, C1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि y एट 0 पे क्या गिवन है 1, तो 1 इक्वल टू क्या है 0 पे, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो C1 आपको 1 आ जाएगा, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी 0, तो C1 आपको 1 है। इस कंडीशन को आप लगाएंगे y एट 2 पाई पे 0, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1, और 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है 1 प्लस C2, ये क्वांटिटी क्या होती है 2 पाई पे 0, तो यहाँ पे C2 को आप कुछ भी ले लो, अगेन सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक्चुअल जो आपको मिलेगा वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। यहाँ पे C2 क्या है, ये आपका फ्री है, आर्बिट्री है, इसके पास इन्फाइनाइट चॉइस है, दिस इम्प्लाई इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीमल एग्जिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन टेस्ट कोड 01। कंसीडर अ पीरियोडिक मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस एस। ये आपका सिंपली पार्ट बी में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 टेस्ट कोड 01। Consider an aperiodic Markov chain with state space as। Question number 10 टेस्ट कोड 01। Consider an aperiodic Markov chain with state space। ये आपके पास जो xn गिवन है n greater than equal to 0, ये आपके पास मार्को चैन गिवन है। किस टाइप की मार्को चैन है, अपीरियोडिक मार्को चैन है, अपीरियोडिक मार्को चैन है। ये आपके पास क्या है, अपीरियोडिक मार्को चैन है। स्टेट स्पेस आपके पास में क्या है, जो s गिवन है, ये s आपका स्टेट स्पेस गिवन है विथ स्टेशनरी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ये आपके पास स्टेशनरी ट्रांजिशन P आपके पास में क्या गिवन है, PIJ। ये आपके पास में क्या है, IJ बिलोंग कर रहा है S से। ये आपके पास में क्या है, स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। और ये आपके पास में गिवन है PN इक्वल टू PIN। यहाँ पे N दिया है, I बिलोंग कर रहा है, IJ बिलोंग कर रहा है S से। ये क्या N स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से I से J पे जा रहे हैं। तब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आपसे ये पूछ रहा है, पहला ऑप्शन, ये पार्ट बी में क्वेश्चन आया था, पहला ऑप्शन गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये ऑप्शन गिवन है PII n स्टेप इक्वल टू 0।
ओनली इफ आई इज ट्रांजिएंट। तो यहाँ पे अगर आपका आई आपका ट्रांजिएंट होता है तो जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी रिमेनिंग पार्ट बी में क्वेश्चन था, चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ आई रिकरेंट कह रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन में कह रहा है आई जे अगर कॉम्बिनेट कर रहे हैं, सेम क्लास में आ रहे हैं, तो कह रहा है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी जो गिवन है, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है। डी ऑप्शन में भी अगर लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, बट ये पार्ट बी में क्वेश्चन था और आपके पास स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास में आई क्या है, ट्रांजिएंट स्टेट है, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो आपको क्या होती है, 0 होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 दो क्वेश्चन आपके और रहते हैं। टेस्ट कोड 01 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंसीडर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज। आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है x1 प्लस x2 को। कह रहा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन है x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, और आपको एक गिवन है x2 माइनस 2x1 लेस देन इक्वल टू 10। पार्ट बी में क्वेश्चन आया था ये, x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 गिवन है। कह रहा है देन एलपी प्रॉब्लम एडमिट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। बी ऑप्शन में कह रहा था एलपी प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। सी ऑप्शन में कह रहा था एलपी प्रॉब्लम एडमिट नो फिजिबल सोल्यूशन। डी ऑप्शन में कह रहा था एलपी प्रॉब्लम एडमिट आ यूनिक फिजिबल सोल्यूशन। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल में है, अगेन इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। x2 अगर 0 है तो x1 क्या आ जाएगा 10, और अगर आपने x1 को 0 रखा तो x2 क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो ये कुछ ये लाइन है, 0,0 सेटिस्फाई करेगा, 2 वर्ड ऑरिजिन हो जाएगा डायरेक्शन। यहाँ पे x1 0 तो x2 क्या आ जाएगा 10, और अगर आपने x2 को 0 रखा तो x1 क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो ये आपको कुछ ये लाइन है, अगेन ये 0 को सेटिस्फाई करेगा 0,0 को, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी 2 वर्ड ऑरिजिन। और ये आपका x1 x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप्लाई करेगा। तो ये आपका क्या है, फिजिबल रीजन है। तो ये फिजिबल रीजन क्या है आपका, अनबाउंडेड है। फिजिबल रीजन आपका क्या है, अनबाउंडेड है। तो अगर आपने x1 और आपने x2 दोनों को अगर आपने इंक्रीज किया तो ये क्या है, x1 प्लस x2 है। तो यानी कि x1 प्लस x2 ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और मैक्सिमम के केस में ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। मैक्सिमम के केस में क्या हो जाएगा, ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन पार्ट बी में आया था, तो सेकंड ऑप्शन कह रहा था एलपी प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। ये एलपी प्रॉब्लम क्या है, अनबाउंडेड है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 है, क्योंकि ए ऑप्शन में कह रहा था एलपी प्रॉब्लम एडमिट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में कह रहा है एलपी प्रॉब्लम एडमिट नो फिजिबल सोल्यूशन, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फिजिबल सोल्यूशन मिल रहे हैं आपके। ये सारे कॉर्नर पॉइंट क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है, फिजिबल रीजन है तो फिजिबल सोल्यूशन भी होगा। डी ऑप्शन में कह रहा था एलपी प्रॉब्लम एडमिट आ यूनिक फिजिबल सोल्यूशन, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यूनिक नहीं, आपके पास बहुत सारी फिजिबल सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 टेस्ट कोड 01 क्वेश्चन नंबर 12 अगेन प्रॉब्लम आपका गिवन है मार्को चैन से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अगेन आपको गिवन है एक्सएन बी या स्टेशनरी मार्को चैन सच दैट, ये आपको गिवन है पी एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू 1 सच दैट एक्स आई इक्वल टू 1 इक्वल टू पी 1 इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू 0 सच दैट एक्स आई इक्वल टू 1, और आपको गिवन है पी एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू 1 एक्स आई इक्वल टू 0 इक्वल टू, ये गिवन है पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू 0 सच दैट एक्स आई इक्वल टू 0, और गिवन है पी एक्स 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू पाई 1 इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है। देन कह रहा है देन पाई 1 पूछ रहा है आपसे। तो ये आपके पास में एक कोई एक्सएन, ये आपके पास एक मार्को चैन है, और ये आपकी कंडीशन गिवन है। ये आपके पास में क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 1 से जब 1 पे जा रहे हैं, 1 से जब 0 पे जा रहे हैं, और जब आप 0 से 1 पे जा रहे हैं, और जब आप 0 से 0 पे जा रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे स्टेट स्पेस आपके पास में क्या है, सिंपली 0 1
क्योंकि 0 1 1 से 1 पे जा रहे हैं या 0 से आप 1 पे जा रहे हैं, तो स्टेट स्पेस क्या है आपके पास में, फाइनाइट है। और यहाँ पे जो आपके पास में जब आप 0 से 0 पे जा रहे हैं, ये क्योंकि 0 होता है, ये आपका 1 है, ये 0 ये 1, तो यहाँ पे जब आप 0 से 0 पे जाएंगे, 0 से जाकर 0 पे जाएंगे, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है, 1 माइनस पी नॉट। जब 0 से 0 पे जाएंगे तो आपके पास में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी नॉट। और जब आप 0 से जब आप 1 पे जाएंगे, 0 से अगर आप 1 पे जा रहे हैं तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, पी नॉट। 1 से अगर आप 0 पे जा रहे हैं, 1 से अगर आप 0 पे जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी 1। और जब आप 1 से 1 पे जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, पी 1। ये आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। स्टेट स्पेस आपके पास फाइनाइट है, एक्शन आपके पास में कोई एक मार्को चैन है। तो अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सिंपली ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1। तो 0 से 0 पे जाएंगे तो अगेन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है, 1 माइनस पी नॉट। और 0 से जब आप 1 पे जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, पी नॉट। और जब आप 1 से 0 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी 1। 1 से जब 1 पे जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपली पी 1। तो ये यहाँ पे स्टेट स्पेस क्या है, फाइनाइट। और यहाँ पे मार्को चैन किस टाइप की, क्लास ऑफ अगर आप 0 लिखेंगे तो सिंपली इसमें क्या आ जाएगा, 0 1 दोनों आ जाएगा। ये मार्को चैन किस टाइप की है, इरिड्यूसिबल मार्को चैन है। और अगर आप इरिड्यूसिबल मार्को चैन है और आपके पास स्टेट स्पेस अगर फाइनाइट है तो ये सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे, यानी कि अगर मार्को चैन आपके पास फाइनाइट है तो इसके पास एक आपके पास में क्या हो जाएगा, स्टेट आपको रिकरेंट मिलेगा। और अगर आपको एक मिल गया तो सारे के सारे आपको रिकरेंट मिल जाएंगे, क्योंकि क्लास में क्या है, एक ही क्लास आ रही है, क्योंकि आपके पास मार्को चैन क्या है, इरिड्यूसिबल मार्को चैन है। तो ये जो मार्को चैन है वो आपके पास में क्या है, इरिड्यूसिबल भी है, फाइनाइट भी है, प्लस रिकरेंट भी है, प्लस यहाँ पे हर एक लूप पे, हर एक स्टेट पे लूप लगा है, तो ये क्या है, अपीरियोडिक मार्को चैन भी है। तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो आपके पास में इसके पास क्या हो जाएगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि 0 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, पाई नॉट, और 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, पाई 1। ये आपका क्या है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिंपली क्या डिनोट करता है, पाई 1। ये आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये यहाँ पे पी x1 इक्वल टू 0, या इसका मतलब क्या है, सिंपली पाई नॉट। तो यहाँ पे अगर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन जो होती है वो आपके पास क्या होती है, पाई नॉट प्लस पाई 1 इक्वल टू 1। एक कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई 1 प्लस पाई 2। समेशन जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वो क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, 1। दूसरी कंडीशन क्या होती है, पाई पी इक्वल टू पाई पी, ये कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, पाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, पहले इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। पाई का मतलब क्या है, पाई नॉट कमा पाई 1। यहाँ पे पाई का मतलब क्या है, पाई नॉट कमा पाई 1। और यहाँ पे पी का मतलब क्या है, 1 माइनस पी नॉट 1 माइनस पी 1। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पाई नॉट इक्वल टू आपको मिल जाएगा पाई नॉट 1 माइनस पी नॉट प्लस पाई 1 माइनस पी 1। दूसरा क्या मिल जाएगा, पाई 1 इक्वल टू पाई नॉट पी नॉट प्लस पाई 1 पी 1। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से और यहाँ से पाई 1 निकाल सकते हैं। तो सिंपली पाई नॉट की जगह आप क्या रख देंगे, 1 माइनस पाई 1। तो पाई 1 इक्वल टू 1 माइनस पाई 1 पी नॉट प्लस पाई 1 पी 1। तो यहाँ से पाई 1 के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो पाई 1 इक्वल टू पी नॉट प्लस माइनस पाई 1 पी नॉट प्लस पाई 1 पी 1। तो पाई 1 को साइड ले आओ, तो पाई 1 कॉमन ले लो, 1 प्लस पी नॉट माइनस पी 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी नॉट। तो पाई 1 क्या मिल जाएगा, सिंपली पी नॉट डिवाइडेड 1 प्लस पी नॉट माइनस पी 1। तो ये आपको पाई 1 मिल जाएगा। सिंपली आप पाई नॉट भी निकाल सकते हैं, बट आपसे पूछा गया पाई 1। तो आपका फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है, सी में यही गिवन है, पी नॉट डिवाइडेड 1 माइनस पी 1 प्लस पी नॉट। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, 3rd। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास में मार्को चैन गिवन है वो आपके पास में क्या है, फाइनाइट स्टेट स्पेस में मार्को चैन गिवन है। और मार्को चैन आपके पास में क्या है, इरिड्यूसिबल है, प्लस क्या है, पॉजिटिव रिकरेंट या रिकरेंट। क्योंकि फाइनाइट पे अगर रिकरेंट बोल रहे हैं तो पॉजिटिव रिकरेंट सेम बात है, प्लस क्या है, अपीरियोडिक, क्योंकि हर एक स्टेट पे क्या है, लूप लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, किस टाइप का होगा, यूनिक होगा। तो ये जो पाई 1 और पाई नॉट है यूनिक मिलेंगे, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई नॉट अगर आपको मिल गया तो पाई 1 मिल गया तो पाई नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट पूछा जा रहा है पाई 1। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट आंसर है 3rd।
थैंक यू। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगेन वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन, असाइनमेंट सीट जो भी असाइनमेंट होगा, तो ये सारी टेस्ट पेपर आपको करते जाना है, असाइनमेंट करते जाना है। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको डिस्कस करने हैं, और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अप टू यू, ये आप कैसे पढ़ रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।